नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा ये तो आज हम चर्चा करेंगे ही। कर्क राशि वाले हों चाहे कर्क लगने वाले हों, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। साथ ही के अंदर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये चंद्र ग्रहण चंद्रमा से ही देखा जाता है, सीधी सी बात है। और आपकी जो राशि के या आपके लग्न के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा ही बनते हैं, इसलिए भी ये खास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही में कुछ बड़े इवेंट भी हैं, इसमें होलिका दहन है, धुलंडी वगैरह भी है, चंद्र ग्रहण तो है ही। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ये भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले सप्ताह की थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं, क्या हुआ है नया। 8वें भाव के अंदर यानी कि कुंभ राशि में आपके शुक्र महाराज अभी चल रहे थे, उन्होंने गोचर किया है पंचम भाव के अंदर, मीन राशि के अंदर। मीन राशि में जो शुक्र हैं वो उच्च के होते हैं। आपकी अगर हम देखेंगे तो चौथे भाव के और 11वें भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र ही बनते हैं। तो स्थिति आप लोगों के लिए यहाँ पे अनुकूल है। पुराना वीडियो अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमने कहा था ये संकट अगर आप झेल गए तो किसी भी अवतार से आप लोग कम नहीं होंगे। तो अभी का जो समय है आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर के आ रहा है और ये पॉजिटिव चेंजेस ही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें करियर और जॉब की, तो इस भाव का स्वामी मंगल है। मंगल आप लोगों के लिए 8वें भाव में गया हुआ है, यही है। अभी इनका परिवर्तन होगा तब इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन मंगल अभी 3 तारीख को जो है शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि राहु का ही नक्षत्र है। राहु भी शतभिषा नक्षत्र में ही चल रहा है, यानी कि मंगल की राहु से क्लोजनेस थोड़ी सी बढ़ेगी। इस तरह के अंगारक योग एक बनाता है 8वें भाव के अंदर। इस तरह का योग हो जाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो स्पेशली इस समय पर आप लोगों को एक तो काम भाव के अलावा मैं बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हैवी ड्राइविंग, रश ड्राइविंग नहीं करनी है, हाई ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर नहीं जाना है, घूमने फिरने कोई रिस्की प्लेसेस हो वहाँ पे नहीं जाना है। हेल्थ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई इंजरी, मैंने पहले भी कहा था इंजरी के चांसेस हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा। बात करते हैं काम वगैरह की, तो काम के ऊपर थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा तनाव हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोलिग्स वगैरह का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा आप लोगों को। हो सकता है कि बॉस वगैरह की डांट टपट भी पड़ जाए, क्योंकि इस भाव के अंदर एक ही शुभ ग्रह है, वो है बुध। बुध 8वें भाव में इतना ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं देता। बुध की खुद की कंडीशन ठीक नहीं है। 26 तारीख को वो वक्री हुए थे, 27 फरवरी को वो अस्त हो गए हैं। तो बुध की भी कंडीशन ठीक नहीं है यहाँ पे। और वैसे भी इस पत्रिका के लिए, इस लग्न के लिए बुध इतने कारक भी नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग प्लेस के ऊपर थोड़ी सी हमको तनाव दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं उनके लिए बेटर टाइम है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी शुक्र है जो कि उच्च अवस्था के अंदर नवम में ही बैठा हुआ है। 11वें का स्वामी अगर नवम में बैठा हुआ हो तो बहुत ही शुभदायी माना जाता है, ठीक है ना। अब व्यापार की बात करें तो उसका स्वामी शनि है। शनि खुद कोई व्यापार का कोई कारक ग्रह बनता नहीं है, बशर्त कोई ऐसा काम हो जिसमें कोयला हो, ऑयल हो, पेट्रोलियम हो, माइनिंग वगैरह हो। ऐसे कामों को जरूर शनि रूल करता है, लेकिन इसको एक व्यापार के ग्रह का साथ मिल गया है जो कि अपनी पूर्ण शुभता के साथ में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को व्यापार वगैरह में वृद्धि ही हमको दिखाई देती है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई काम नहीं है आपका, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो भी आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके मेन पत्रिका के अंदर शुक्र की स्थिति कैसी है, कहाँ पर वो बैठा हुआ है, किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी इंडिविजुअली व्यक्ति के लिए ज्योतिषीय गणनाएं करने के लिए। तो यदि आपको कोई ज्योतिषीय प्रश्न है, उसका कोई समाधान जानना चाहते हैं, तो अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सअप नंबर है, वेबसाइट है, कहीं पे भी जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनी और वेल्थ की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है। कारण क्योंकि सिंह राशि पड़ती है 2वें भाव के अंदर, यहीं पे ग्रहण लगेगा और उसके बाद में जो आपका सुख भाव है, संपत्ति का भाव है, वहाँ पे चंद्रमा जब आएंगे 7 और 8 मार्च को, तब यहाँ पे अगर देखेंगे तो आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा अकेले रह जाएंगे, केमद्रुम योग बनाएंगे। तो ये समय संपत्ति वगैरह के लिए ठीक नहीं है। और जो को नया निवेश वगैरह करना चाह रहे हो इस सप्ताह के अंदर थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, उसको रोक लीजिए, आने वाले समय के अंदर उसको कर लीजिएगा, ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। 2 मार्च का दिन फिर भी आप लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि चंद्रमा स्वराशि के रहेंगे कर्क राशि के अंदर 2 मार्च के दिन। इसके बाद में 2-2 दिन के लिए आगे ये गोचर करेंगे। 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, फिर 3 दिन यहाँ सोमवार तक रहेंगे। और हम 8 मार्च तक का ही लेते हैं एक सप्ताह को।
तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है संपत्ति योग वगैरह के लिए ठीक नहीं माना जा सकता। तो आगे बढ़े रिलेशनशिप के लिए, तो रिलेशनशिप के अंदर स्थितियां थोड़ी सी बदलने वाली हैं, तनाव थोड़ा बढ़ने वाला है, लड़ाई झगड़े थोड़े से होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी कि आप हमेशा नेगेटिव ही बातें करते हो, कुछ अच्छी बातें भी तो बताओ। लेकिन देखिए जो स्थिति है वो बतानी जरूरी है। मैं आपको झूठे दिलासा दूं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मालामाल बन जाओगे, कोई उस बात का कोई तुक नहीं है। जो स्थिति है वो बतानी जायज़ है। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, वो अपने जो विचार हैं फिर वो कमेंट सेक्शन के अंदर आके परोसते हैं। बहरहाल जिसकी जैसी बुद्धि है उसको वैसा ही नियति ने समय निर्धारित किया हुआ है। तो मैं अच्छी बातें मैंने बताई, शुक्र का समय है, बेटर समय है तो बेटर है, 2 तारीख का समय अच्छा है तो अच्छा है, उसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं। जो चीज़ नहीं है, जिस चीज़ के प्रति सावधान रखना है वो तो मुझे आपको बताना जायज़ ही है, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का औचित्य ही क्या हुआ। ठीक है ना, तो कुछ नुकसान आपका बच पाए यही उद्देश्य रहता है। अगर एक व्यक्ति ने भी अपना कोई नुकसान बचा लिया, कुछ चीज़ों को ध्यान रखा, तो उद्देश्य हमारा सफल हो जाता है। बाकी जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा ऐसा है कि लड़ाई झगड़े चाक की चीज़ें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी वाली हो सकती है, बार बार आप पिन करेंगे, हो सकता है आप कह भी दें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कारण ये है कि इस भाव का स्वामी मंगल है, जो कि फिर से मैं कह रहा हूँ शतभिषा नक्षत्र में जाएगा, राहु के साथ पोजीशन बना रहा है, सूर्य भी यहीं पे, तो पापक ग्रहों के प्रभाव में पापिक ग्रह है, तो ये स्थिति ठीक नहीं मानी जा सकती। ठीक है ना, थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रमा का वैसे भी आपका ही ये बनता है लग्न और राशि, इसी के ऊपर ग्रहण भी आएगा, तो मानसिक जो स्थिति है, डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं, तो वैसे भी ध्यान ही रखना चाहिए। आगे बात करें दाम्पत्य वगैरह जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए समय ठीक है, शुक्र की युति मिल रही है सप्तमेश जाकर के और युति बना रहा है शुभ ग्रह के साथ में, तो मैरिज लाइफ के लिए ये समय ठीक है। कुछ पुराने डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको जरूर से क्लियर कीजिए, मिलिए, मीटिंग कीजिए, थोड़ा आए ना अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा रोमांस बढ़ाइए, रोमांटिक होने का प्रयास कीजिए, समय आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। शुक्र यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट जरूर देंगे। ठीक है ना, तो मैरिज लाइफ के लिए समय आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक, आगे बढ़े। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो जो पुरानी समस्याएं हैं हमारी कब्ज डायबिटीज़ वगैरह की, वो तो है ही, साथ ही के अंदर अष्टम भाव के अंदर भी इस तरह के ग्रहों की बैठ जाना हम उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी विशेषतः इस समय पे आती है, हड्डियों अस्थियों के अंदर दिक्कत लोगों को आ जाती है, तो अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट का हमें पूरा चांसेस दिखाई देता है। अगर आपकी मेन पत्रिका में राहु मंगल अगर ये बिगड़े हुए हैं तो फिर समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा सावचेत होना है। अगर इनकी कंडीशन ठीक है, इनकी कोई दशा महादशा अंतरदशा में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो ज़रूर से देखना चाहिए। अब बात करते हैं आने वाली इवेंटों की। तो 2 मार्च की रात को, 2 मार्च की रात को, यानी कि अगर 12 बजे बाद में काउंट करेंगे तो 3 मार्च आ जाएगा। उस दिन होलिका दहन होगा 2 मार्च की रात को, 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच का अमूमन समय है। 1:26 से 2:47 के आसपास का समय है। तो अपने सिटी शहर के हिसाब से अगर टाइम एडजस्ट भी करेंगे तो मोटा 1:30 से 2:30 के बीच का समय है। होलिका दहन तभी माना जाएगा क्योंकि भद्रा लग रही है। भद्रा का जो पुष्ट है, यानी कि जो उसकी पूंछ यानी कि एंडिंग जो होता है, उसको हम होलिका दहन करते हैं। इसमें प्रदोष काल भी आ रहा है, कई तरह की चीज़ें हैं, तो इसी तिथि को काउंट किया जा रहा है। तो 2 तारीख को ही होलिका दहन रहेगा, मध्य रात्रि में होगा, जगना पड़ेगा, तो ज़रूर से लेकिन ये कर लीजिएगा। एक और बात, चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को रहेगा, दोपहर 3:20 से लेकर के और 6:47 तक, मोटा 3.25 घंटे के आसपास चंद्र ग्रहण रहेगा। तो चंद्र ग्रहण का सूतक सूर्योदय से ही, यानी कि मंगलवार की 3 मार्च की सुबह से ही सूतक लगना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय पे जो आपके विग्रह हैं, मंदिर जो अपने घर में है या आप मंदिर जाते हो, उनमें विग्रहों वगैरह को अपनी जो गौमुखी है यानी कि जो माला है उसको स्पर्श नहीं किया जाता। आप चैंटिंग अपने मन में कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, करें जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा लाभदायी है। ठीक है ना। इस समय पे क्या है कि कर्क राशि वालों के लिए जो ग्रहण है ये व्यय में वृद्धि लेके आ रहा है, खर्चों में वृद्धि लेके आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जेब को थोड़ी सी टाइट कर लीजिए, ठीक है ना। तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो अपनी व्यय पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। और अगर चंद्रमा की दशा ठीक नहीं है, ग्रह अगर आपका चंद्रमा ही मूल रूप से अगर आपकी मेन चार्ट के अंदर ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी और चिंता की बात हो जाती है। सामान्य रूप से इस दिन दान वगैरह जितना ज़्यादा हो सके किया जाना चाहिए।
और एक अगस्त्य मुनि का चंद्र स्तोत्र है, 3 ही श्लोक हैं उसके अंदर। उसका जितना ज़्यादा हो सके ग्रहण के समय पे जाप अवश्य कीजिएगा। यदि आपके स्थानीय के समय के हिसाब से स्थानीय कोई मंदिर है, बड़ा मंदिर, अगर वो उस समय दर्शन के लिए खोला हुआ है तो ज़रूर से आपको दर्शन करने चाहिए। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रुक जाइए 1 मिनट, वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप जरूर से दीजिएगा। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग बस ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। अगर आप नए हो तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।